क्या आप सर्च एड रन करना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम रोहिणी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च एड में किस तरीके से हम कैंपेन बनाते हैं, किस तरीके से एड ग्रुप बनाते हैं, किस तरीके से एड कॉपी लिखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। नो बकवास, सिर्फ क्लास के साथ। हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ये देखिए, ये हमारा मैनेजर अकाउंट है। यहाँ हम अपने क्लाइंट्स के अकाउंट हैंडल करते हैं। आप यहाँ पे क्लिक्स देख सकते हैं, इंप्रेशन देखिए, एवरेज सीपीसी देखिए, कॉस्ट देखिए। अभी कंप्लीट मंथ नहीं हुआ है, उसमें आप कॉस्ट और क्लिक्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एक डेमो अकाउंट पर, जहां हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप सर्च एड बना सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आप बिल्कुल जीरो से मेरे साथ साथ बनाइए। देखिए, सबसे पहले हम चल रहे हैं अपने फ्रेश अकाउंट पर। ये देखिए, तो ये हमारा फ्रेश अकाउंट है। यहाँ हम सीख, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रिएट कैंपेन, गोल्स, टूल्स, बिलिंग, एडमिन, है ना। आप क्रिएट से भी एक नया कैंपेन बना सकते हो, और आपको यहाँ ओवरव्यू में प्लस न्यू कैंपेन दिखाई दे रहा होगा। आप वहां से भी बना सकते हैं। प्लस न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आपको दिखाई दे रहा है कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं सर्च एड की, कॉल एड की, तो हमारा स्पेसिफिक टारगेट होता है लीड, है ना, वेबसाइट ट्रैफिक या सेल्स, है ना। यहाँ हम ले जाते हैं आपको। यहाँ मैं जो चूज करती हूँ वो है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूंगी, कंटिन्यू करूंगी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप। देखिए, हम सर्च एड बना रहे हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, हम बाद में फिल करेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ एक कैंपेन का नेम दे देते हैं, जैसे मैं दे देती हूँ अभी के लिए। ये मैंने दे दिया आपको डिजिटल मार्केटिंग 01। यहाँ आप कंटिन्यू कीजिए। अब आपको यहाँ दिखाई देता है बिडिंग। बिडिंग में आपको दिखाई देता है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, है ना। यहाँ आप क्लिक्स ले लीजिए। बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, कोई डाटा हमारे पास कस्टमर का नहीं है, इसीलिए हम क्लिक्स पे लेके चलेंगे। धीरे धीरे ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जब हमारे पास कस्टमर का डाटा आता जाएगा, तो हम क्या करेंगे, क्लिक्स को कन्वर्जन तक ले जाएंगे। यहाँ हम सेट अ मैक्सिमम सीपीसी सिलेक्ट कर लेते हैं कि इतना होना चाहिए। यहाँ मैं कर लेती हूँ 40 रुपीज। यहाँ कस्टमर एक्विजिशन को भी हम तभी सिलेक्ट करते हैं जब हमारे पास कस्टमर का डेटा हो। फिलहाल के लिए हम इसको अनचेक करते हुए नेक्स्ट करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कैंपेन सेटिंग। यहाँ हम बात करते हैं नेटवर्क्स की, तो हम नेटवर्क्स में दोनों को ही अनचेक रखेंगे। हम चाहते हैं हमारे पास जो लीड्स आए वो सिर्फ गूगल सर्च से आए। हम नहीं चाहते किसी भी पार्टनर प्लेटफॉर्म से आए, जैसे कि सर्च पार्टनर नेटवर्क या डिस्प्ले पार्टनर नेटवर्क। हम नहीं चाहते कि हमें इन दोनों जगह से आए। तो हम डिस्प्ले और सर्च को क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे। अब हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ कंट्रीज दिखाई दे रहा है, इंडिया दिखाई दे रहा है, अनादर लोकेशन, है ना। हम अनादर लोकेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं भोपाल। ठीक है, भोपाल को हम इंक्लूड करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, इंक्लूड किया। आप यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। आप यहाँ नाम से भी सर्च कर सकते हैं, किसी स्टेट के या किसी एरिया के। आप यहाँ पोस्टल कोड से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप एडवांस सर्च में आइए। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है लोकेशन का, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है रेडियस का। देखिए, आप बल्क में लोकेशन डाल सकते हैं, 2 3 4 आप एक साथ डाल सकते हैं। जैसे कई क्लाइंट्स आते हैं जो आपको एक बल्क में लोकेशन दे देते हैं कि मैम मैं यहाँ 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 चलाना चाहता हूँ अपना एड। तो आपको क्या करना है कि वहां लोकेशन पुट कर देनी है, आपको पेस्ट कर देनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। रेडियस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 2 कर देती हूँ इसको, यहाँ मैं 2 कर देती हूँ, और माइल्स को किलोमीटर में कर देती हूँ, क्योंकि किलोमीटर से हम लोग क्या है, फेमिलियर है ना। यहाँ जैसे मैं भोपाल लिख के बताऊँ आपको, जैसे मैंने भोपाल लिखा और 2 किलोमीटर का एरिया भोपाल में इंक्लूड कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो 2 किलोमीटर का एरिया है भोपाल का, है ना, वो इंक्लूड हो गया है ना। वहां हम टारगेटिंग कर रहे हैं। अब आप देखिए, यहां से आपने जैसे मानिए कि आपका कोई लोकल बिजनेस है, आप सिर्फ एक छोटे एरिया में रन करते हैं, जैसे एसी रिपेयर का हुआ, सोफा रिपेयरिंग का हुआ, है ना। आपका ऐसा लोकल बिजनेस है कोई, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे किलोमीटर्स में भी हम टारगेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको कट करती हूँ, इसको कैंसिल करती हूँ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा लोकेशन ऑप्शंस। देखिए, आपको लोकेशन ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक प्रेजेंस और इंटरेस्ट दिखाई देता है, एक आपको प्रेजेंस दिखाई देता है। प्रेजेंस मतलब कि जो वहां प्रेजेंट है, मान लीजिए जो भोपाल में प्रेजेंट है वो हमारे ऐड को देख पाए। प्रेजेंस और इंटरेस्ट मतलब जिसको भोपाल में इंटरेस्ट है वो भी देख पाए, है ना। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की आज मैं बात कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस के बारे में, है ना। डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग पर जो मैं ऐड चला रही हूँ उसके बारे में।
तो ये कैसा सर्विस हुआ? इसे लोग बाहर से भी सीखने के लिए आते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर दूँगी, प्रेज़ेंस और इंटरेस्ट। मान लीजिए कोई ऐसा सर्विस होता मेरा, जैसे कि एसी रिपेयर का हुआ, सोफ़ा रिपेयरिंग का हुआ, है ना? या कोई फिज़िकल स्टोर है जहाँ मैं चाहती हूँ विज़िट करना, तो मैं वहाँ प्रेज़ेंस पे क्लिक करती। यहाँ हमने क्या किया, प्रेज़ेंस और इंटरेस्ट को चूज़ किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेज़ की। यहाँ हम ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल लैंग्वेजेज़। ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट। आपको दिखाई दे रहा होगा एआई मैक्स यहाँ अपने आप ही एआई के थ्रू ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम इसको अनचेक करते हुए नेक्स्ट करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कीवर्ड जनरेशन। कीवर्ड जनरेशन को हम स्किप करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कीवर्ड्स एंड एड्स। कीवर्ड्स के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं कीवर्ड प्लानर पर। देखिए, आपको यहाँ देखिए टूल्स में जब आप जाएंगे तो कीवर्ड प्लानर में आपको दिखाई देगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप लिखिए जैसे डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने यहाँ लिखा डिजिटल मार्केटिंग इन भोपाल। यहाँ हम गेट रिजल्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ आपके पास रिफाइन कीवर्ड्स का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से अपने कीवर्ड्स को सबसे पहले रिफाइन कर लीजिए। देखिए, हम ब्रांड्स के नेम नहीं चाहते, हम ब्रांड्स को हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने कीवर्ड्स को रिफाइन किया। फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं। अब आप देखिए, यहाँ देखिए, आपको कीवर्ड्स बाय रिलेवेंस कई सारे कीवर्ड्स मिल गए हैं। एवरेज मंथली सर्चेस आपको दिखाई दे रही हैं। जब आपने एवरेज मंथली सर्चेस पे क्लिक किया तो सर्च वॉल्यूम के हिसाब से क्या हो गया कि जहां जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है वो ऊपर आ जाएंगे, जिनका सर्च वॉल्यूम कम है वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 मंथ में चेंज, 3 महीने में क्या चेंजेस आए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ईयर और ईयर चेंज, इस साल के इस महीने में और पिछली साल के इस महीने में क्या चेंजेस हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। कंपटीशन आपको दिखाई दे रहा है, लो है। देखिए, यहाँ देखिए लो रेंज और हाई रेंज की जो बिड है वो क्या है। आप यहाँ से सीपीसी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से भी कीवर्ड चूज कर सकते हैं, जैसे डिजिटल सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज इन भोपाल, है ना? डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इन भोपाल, है ना? यहाँ देखिए मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रिस्पॉन्सिव सर्च एड की तरफ। देखिए, ये आपको जो फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको कंप्लीटली फिल करना है। ये इनकम्प्लीट जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है आपको उसको गुड, है ना, गुड या एक्सीलेंट तक ले जाना है। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, पहले यूआरएल दे देते हैं, हम अपनी कंपनी का दे देते हैं। हम अपनी कंपनी का यहाँ यूआरएल पुट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ कर दिया पुट। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, आपको हेडलाइंस दिखाई दे रही हैं। यहाँ हमने ट्राई किया है कीवर्ड्स को ऐड करने का, है ना? यहाँ हमने ट्राई किया है कुछ कॉल टू एक्शन बटन ऐड करने का। यहाँ हमने ट्राई किया है कि देखिए डेमो क्लास टाइप के वर्ड्स यूज करने का, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है ना? जो पर्सन हमें देख रहा होता है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, लिख ट्राई करके देख लेते हैं, डेमो क्लासेस है तो। कुछ इस तरीके से हमें ऑफर्स देने पड़ते हैं। डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे, यहाँ भी हमने कॉल टू एक्शन बटन पुट किया है, टैप टू बुक, है ना? इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एड स्ट्रेंथ जो मेरा है वो क्या है, एक्सीलेंट है। यहाँ बात आती है साइट लिंक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट लिंक भी यहाँ प्लस करेंगे। ये देखिए साइट लिंक टेक्स्ट, जैसे अभी मैं देखिए, अब मैं चलती हूँ अपनी वेबसाइट की तरफ। ये देखिए, जैसे होम पेज में आप डाल सकते हैं, है ना? ब्लॉग डाल सकते हैं। जैसे मैंने होम पेज के लिए लिया, पुट किया। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगी होम। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लाइन दे सकते हैं, है ना? डिस्क्रिप्शन लाइन में आप कुछ भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपको साइट लिंक टू भी देना होगा। जैसे मैं अबाउट अस दे देती हूँ। आप यहाँ देखिए, यहाँ साइट लिंक टेक्स्ट लिख के आएगा। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आएगा। अबाउट अस मैंने लिखा, यहाँ पे अबाउट अस का दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ, जैसे देखिए मैंने अबाउट अस का ले लिया है और यहाँ मैंने इसको फाइनल यूआरएल में पुट कर दिया है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ साइट लिंक की, आप यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ देखिए होम लिया साइट लिंक टेक्स्ट। ठीक है, उसका यूआरएल भी पुट किया है। अबाउट अस लिया, उसका यूआरएल पुट किया है। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन लाइन भी देनी होंगी। होम से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लाइन लिखनी होंगी, यहाँ अबाउट अस से रिलेटेड लिखनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको थर्ड और फोर्थ भी फिल करना जरूरी है। आपको 4 साइट लिंक्स तो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ आप और भी साइट लिंक दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको क्रिएट करती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कॉल आउट्स। यहाँ हम कुछ कॉल आउट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया कॉल नाउ, है ना? बेस्ट इन सिटी, इनरोल नाउ, बेस्ट ऑफर, और यहाँ इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ कॉल टू एक्शन बटन पुट कर देंगे। कॉल आउट्स पुट किए हमने। अब आप देखिए कुछ और एसेट्स के बारे में यहाँ देखिए। यहाँ पे कुछ और देखते हैं। आपको देखिए प्रमोशन दिखाई दे रहा है, प्राइजेस दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर स्निपेट दिखाई दे रहा है, लीड्स फॉर्म, है ना? लोकेशन ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आपको कई सारे इस तरीके से आपको कई सारे एसेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। इसको डन करते हैं, हम यहाँ नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब हम एक बजट सेट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ कर लेती हूँ, 800। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कर देंगे।
अब आपका रिव्यू है, चेकिंग फॉर एरर्स है, अगर कोई एरर होगा तो पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन नहीं आएगा, अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पब्लिक कैंपेन। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पब्लिश कैंपेन, ठीक है। आप एक बार सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए आपने सब कुछ सही से फिल किया है या नहीं, और उसके बाद आप क्या कीजिए, पब्लिश कैंपेन कर दीजिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने क्या किया है, कैंपेन तैयार किया है। हम ऐड ग्रुप की देख ले तो आप देखिए कुछ इस तरीके से हमने ऐड ग्रुप तैयार है। आप एड्स पे जाइए, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका सर्च ऐड ये क्या है, तैयार है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने बताया कि आप रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड कैसे बना सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को हाई लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए और हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम यहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम हमसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हम क्या चार्जेस लेते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। यहाँ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।